वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन पेपर फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी यूनिट 1.2 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें क्वेश्चन दिया गया है बीमारी, क्षति, अक्षमता और विकलांगता की अवधारणा व परिभाषा लिखिए। आपको प्रश्न में दिया जाएगा बीमारी क्या होती है, क्षति क्या, अक्षमता क्या होती है और विकलांगता की अवधारणा और उनकी परिभाषाएं लिखिए। तो आपको कैसे इस प्रश्न को लिखना है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्षति के बारे में पढ़ते हैं। कोई भी असामान्यता जो शारीरिक, ये पॉइंट हमेशा याद रखना। यहाँ पर अक्षमता को बताया उन्होंने, कहा है कि शारीरिक व मानसिक स्तर की होती है। ठीक, अक्षमता किस स्तर की होती है, शारीरिक होगी या मानसिक होगी। क्षति में प्राणी की क्षमता को प्रभावित किए बिना उसकी संरचना एवं कार्य प्रणाली प्रभावित होती है। कहने का अर्थ यह है कि व्यक्ति की जो कार्य प्रणाली होती है, यानी जैसे कि अगर देखा जाए कि किसी व्यक्ति का रेटिना, आँख का रेटिना, जैसे उदाहरण में दिया गया, किसी व्यक्ति का आँख का रेटिना क्षतिग्रस्त होता है, तो उसमें क्या होता है, व्यक्ति को वह दृष्टि अक्षम हो जाता है, उसे दिखाई नहीं देगा। इस प्रकार के मस्तिष्क के धीमे धीमे कार्य को हम बौद्धिक क्षति कहते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा क्षति। दूसरा हमारा पॉइंट अक्षमता। अक्षमता क्या है, इसकी अवधारणा क्या है। क्षति के परिणाम स्वरूप, जब व्यक्ति के किसी अंग में कोई क्षति हो जाती है, उसके परिणाम स्वरूप उसके बाद सामान्य व्यक्ति की तरह क्रियाकलापों को करने में कोई बाधा। जैसे किसी व्यक्ति को अगर किसी पैर में प्रॉब्लम है, किसी चोट के कारण उसके पैर में चोट आ गई है, जिसके कारण वह क्या नहीं कर पा रहा है, किसी काम को या कार्य को नहीं कर पा रहा है, इसी कमी को या रुकावट को हम क्या कहते हैं, अक्षमता कहते हैं, जो कि सामान्य तौर पर अपेक्षित है। अक्षमता से प्रभावित व्यक्ति हेतु निर्धारण भूमिका परिप्रेक्ष्य में आती है। अक्षमता से प्रभावित व्यक्ति जिसकी क्रियाएं सीमित होती हैं या सीमित हैं, जन्मजात रूप से अक्षम नहीं होते हैं, बल्कि वे व्यक्तिगत व सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाने में अक्षम होते हैं। अक्षमता वह स्थिति है जब क्षति के कारण व्यक्ति में सामान्य क्रियाकलाप कर पाने में प्रतिबंध एवं रुकावट पैदा करते हैं। उदाहरण से लिखा है कि मस्तिष्क का जो क्षेत्र होता है उसको, या फिर गले का एक संबंधित क्षेत्र, गले में किसी भी कोई अंग हमारा है, उसका अगर क्षतिग्रस्त हो जाए तो व्यक्ति को बोलने में अक्षमता होती है। तो ये हमारा अक्षमता हो गया। हम बात करेंगे विकलांगता, यानी जिसे वर्तमान में हम अभी दिव्यांगता कहते हैं। विकलांगता उस दशा को कह सकते हैं जो क्षति एवं अक्षमता के कारणों से उत्पन्न होती है, जिससे शारीरिक एवं मानसिक क्रियाकलापों संबंधी भूमिकाओं को वह सामान्य व्यक्ति की तुलना में नहीं निभा पाता है। विकलांगता वह हानि है जो क्षति के उपरांत व्यक्ति की आयु, लिंग व सामाजिक स्तर के अनुरूप कार्य करने में बाधा पहुंचाती है। उदाहरण के पर अगर हम किसी व्यक्ति का दुर्घटनावश हाथ जल गया, उसकी कोशिकाएं एवं ऊतक जलने से क्षतिग्रस्त हो गए, हाथ जलने के कारण वह अपना कार्य नहीं कर पा रहा है, यह अक्षमता की स्थिति है। और जब यह स्थायी रूप धारण कर लेगी, अर्थात हाथ में कुछ कमी रह जाना जो पहले जैसे ना रह सके, विकलांगता कही जाती है। अब हम विकलांगता की कुछ परिभाषाएं उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे विकलांगता की पहली जो क्षति की जो परिभाषा है वो ICIDH के अनुसार है। क्षति की अगर हम बात करें तो उन्होंने ICIDH के अनुसार परिभाषा दी है, अंगों के स्तर पर मनोवैज्ञानिक, भौतिक व शारीरिक संरचना संबंधी कार्य में हानि या असामान्यता को क्षति कहते हैं। इन्होंने फिर दूसरा डिफिनेशन भी कहा कि अंग स्तर पर होने वाली प्राथमिक शारीरिक या मानसिक नुकसान क्षति कहलाती है। ये हमारी क्षति की ICIDH के अनुसार परिभाषा थी। अब हम अगला देखते हैं अक्षमता। अक्षमता की क्या होती है, अक्षमता की क्या परिभाषा है।
एक व्यक्ति के स्तर पर कार्य करने की क्षमता में कमी जो कि सामान्य तौर पर अपेक्षित है निःशक्तता कहलाती है या फिर अक्षमता कहलाती है। उसके बाद हम विकलांगता की परिभाषा पर अगर जाएं तो विकलांगता व्यक्ति के लिए असुविधा है और जो क्षति या निःशक्त के फलस्वरूप उत्पन्न होती है जिससे व्यक्ति की सामान्य भूमिका को निर्वाह में रुकावट पैदा होती है। विकलांगता सामाजिक निःशक्तता का परिणाम कही जा सकती है। अब हम यूनिट 1.3 की बात करेंगे जिसमें कैटेगरीज ऑफ डिसेबिलिटी एज पर द PWD एक्ट 1995 के अनुसार डिसेबिलिटी को कितने कैटेगरी या श्रेणी में बांटा गया है तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इस अधिनियम को समान अवसर अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 के नाम से जाना जाता है। इसका पूरा नाम विकलांगजन अधिनियम पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 है। यह अधिनियम जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण देश में लागू किया गया था। जब इस अधिनियम को बनाया गया था उस समय जम्मू कश्मीर में इस अधिनियम को लागू नहीं किया गया था। निःशक्तजन अधिनियम के प्रथम अध्याय में विकलांगता के 7 प्रकार बताए गए हैं। वो कौन कौन से हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला जो प्रकार है वो दृष्टिहीनता, दूसरा अल्पदृष्टि, तीसरा कुरोग, चौथा श्रवण क्षतिग्रस्तता, पांचवा गामक अक्षमता, छठवां मानसिक मंदता, सातवां मानसिक रुग्णता जिसे मेंटल इलनेस बोलते हैं। तो अब हम इनका बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो पहला हमारा था दृष्टिहीनता, इसके बारे में पढ़ते हैं। मांसपेशियां उस अवस्था को निर्दिष्ट करती हैं जिसमें कोई व्यक्ति निम्नलिखित अवस्था में से किसी से ग्रसित हो। जैसे पहला है दृष्टि का पूर्ण अभाव, यदि व्यक्ति को दृष्टि का पूर्ण अभाव है। या फिर दूसरा हमारा है सुधारक लेंसों के साथ बेहतर नेत्र में दृष्टिहीनता 6/60 या 20/200 से अधिक न हो। दृश्य क्षेत्र की सीमा 20 कोण वाली या उससे भी खराब हो या 20 डिग्री की बात की गई है। उसके बाद अल्पदृष्टि, हमारा दूसरा जो प्रकार है वो अल्पदृष्टि, ऐसा व्यक्ति जिसके उपचार या मानक अपरिवर्तनीय संशोधन के उपरांत भी दृष्टि क्षमता का ह्रास हो गया हो परंतु वह सहायक युक्ति से किसी कार्य की योजना अथवा निष्पादन के दृष्टि का उपयोग करता है या उपयोग करने में सक्षम है तो उसे अल्पदृष्टि वाला व्यक्ति कहा जाएगा। तीसरा हमारा है कुष्ठ रोग जिसे लेप्रोसी बोलते हैं।